सोलैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी ही चढ़ाई खत्म करने के बाद आराम करने के लिए होटल लौट आते हैं, जहाँ पे टांग सन तुरंत ही अपने रूम में लौट जाता है और ये अपने रूम में आते ही सब कुछ बाहर निकालता है जिसे ये आज इसने हासिल किया है। और टांग सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों क्रिस्टल डीमन एम्परर ने अपनी पहली ही मुलाकात पे टांग सन को ये 2 ट्रेजर्स क्यों दे दिए, खासकर ये अंडा जिसके बारे में टांग सन पता नहीं लगा पा रहा होता है कि ये किसका है, लेकिन ये बस महसूस कर पा रहा होता है कि ये चीज इसके लिए भी एक मौका है। जिसके अगले दिन सभी लोग माउंटेन पे चढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन क्योंकि टांग सन ने पहले ही 3 टोकन्स को हासिल कर लिया था, इसलिए पीछे होटल में ही रुकता है और टांग सन ने अपने पास में जांग हाउसवान को बुला लिया होता है फ्यूचर अरेंजमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे मेयर पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये पिलग्रिमेज कैसी चल रही है। तो टांग सन कहता है कि ये तो काफी बढ़िया चल रही है और मुझे तो 3 टोकन्स भी मिल चुके हैं। और जब मेयर सुनता है कि टांग सन को 3 टोकन्स मिल चुके हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा अच्छी बात है, और ये वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये लड़का भी ना अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और उससे भी बढ़कर ज्यादातर लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल होती है सिर्फ एक टोकन को भी हासिल करने के लिए। लेकिन अचानक से इस लिटिल मॉन्स्टर को 3 डीमन पैलेसों से टोकन्स मिल गए, वो भी एक ही बार में। और मेयर इन्हीं बातों को सोच के हैरान हो रहा होता है कि तभी टांग सन कहता है कि चलिए अभी इन सब चीजों के बारे में बात ना करते हैं, और टीचर आप तो सबसे पहले ये बताइए कि आप हेडक्वार्टर्स में कैसा कर रहे हैं। तो मेयर कहता है कि तुम्हारी तुलना में तो बिल्कुल भी खास नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अब गॉड लेवल पे हूँ तो मुझे हेडक्वार्टर के अंदर एक टॉप फाइटर भी माना जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हायर अप्स हैं वो अब मुझे और ज्यादा सप्रेस करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हेडक्वार्टर्स में रुकने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है। और जब मेरा यहाँ का काम हो जाएगा तब मैं लौट के वापिस से कैरी सिटी जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, और अगर जरूरी हो तो मैं तुम्हारे साथ एंसेस्ट्रल कोर्ट में तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। तो टांग सन कहता है कि मैं भी कैरी सिटी लौट के जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एंसेस्ट्रल कोर्ट में काफी लंबे समय तक रुकना होगा और ग्रेट कॉलोजियम के अंदर टीम बैटल के अलावा यहाँ पे कुछ और भी है जो मुझे करना है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो फ्यूचर की तैयारी करने के लिए इस लाइन को पूरी तरीके से खोलने वाला है। इसलिए मैं सबसे पहले उन्हें कुछ मीठा स्वाद चखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें स्प्लिट फ्यूजन एरे देने का प्लान किया है। हालांकि इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्प्लिट फ्यूजन एरे को बनाया जाता है इन अगले 2 दिनों के अंदर, और इसे सीखने के बाद आपको मेरे साथ मिलकर एक नाटक करना होगा। तो इस चीज को सुन के मेयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ये सब कुछ अब तुम पे, ये तुम जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर कहता टांग सन अगले कुछ दिनों तक कहीं पे भी नहीं जाता है, बल्कि ये होटल में ही रुक के जांग हाउसवान को सिखा रहा होता है कि कैसे स्प्लिट फ्यूजन एरे को बनाया जाता है, जबकि बाकी के जो होते हैं वो माउंटेन पे चढ़ के कल्टीवेट करना जारी रखते हैं। और वैसे तो इनमें से कोई भी टॉप पे नहीं पहुंच पाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ होता है। और इमोर्टल होली माउंटेन के अंदर चेंगजी फेंग करीब करीब फ्लेम से मारी ही जा चुकी थी, लेकिन इस तरीके से जो इसकी ब्लड लाइन पावर है वो भी काफी ज्यादा प्यूरिफाई हो चुकी है। जबकि वो बिंगसी जो एंडलेस होली माउंटेन गया था वहाँ पे ये और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आइस एलिमेंट को यूटिलाइज करने के बारे में सीख लिया होता है, और ये टॉप पे पहुंचने से बस कुछ दूरी पे ही रह गया। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद टांग सन लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाता है, जहाँ पे एक बारासिंगा कहता है कि ओ जूनियर ब्रदर सूरा, मैंने सुना था कि आज तुम आने वाले हो, इसलिए मैं लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और क्या ये वही मास्टर है जिसका तुमने जिक्र किया था? मैं जू जीरान हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रांच का। तो टांग सन कहता है कि सीनियर ब्रदर जू, ये वही मास्टर है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनका नाम लो है और आप इन्हें मास्टर लो बुला सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये भेस बदला हुआ जांग हाउसवान ही है जिसे इस ड्रामे को करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जिसके बाद ये जो जू जीरान होता है ये इन दोनों को ही लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ले आता है, और जब ये लोग अंदर आके एक रूम में बैठ जाते हैं तो जू जीरान कहता है कि मैं काफी लंबे समय से मास्टर लाउ से मिलना चाह रहा था और आज जाके आखिरकार मैं इनसे मिल ही लिया। और तभी मास्टर कहता है कि चलो सीधे बिजनेस की बात पे आते हैं। तो ये बारासिंगा कहता है कि यस मास्टर, प्रेसिडेंट ने मुझसे एरे को लेके आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा था, तो अगर आपके पास किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें पूरा करने में। तो ये मेयर कहता है कि सूरा ने पहले ही तुम्हारी सिचुएशन के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मेरी जो रिक्वेस्ट है वो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम मेरे सेल्स चैनल हो सकते हो। हालांकि इसमें ना ही क्वांटिटी और ना ही टाइम की गारंटी होगी, और अगर मुझे डिलीवरी करने की जरूरत होगी तो तुम्हें पे करना होगा और कीमत भी मैं ही बताऊंगा। और सूरा हमारा मीडिएटर होगा क्योंकि मैं सिर्फ वीक डेज पे ही एंसेस्ट्रल कोर्ट में होता हूँ। और तुम्हें मेरी बात कैसी
लगी। और इस बात को सुन के जू जीरन किसी भी डिसीजन पे नहीं आ पाता है। लेकिन तभी ये जो मेयर होता है ये स्वॉर्ड्स एंड पैलेस का टोकन जू जीरन को देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो ये तुम्हारे लिए है। और जैसे जू जीरन इस टोकन को अपने हाथ में लेके देखता है तो ये स्वॉर्ड सैंड के टोकन को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और तुरंत ही स्वॉर्ड सैंड की जय जयकार करने लगता है। और जब इसे स्वॉर्ड सैंड पैलेस के टोकन का कंफर्मेशन मिल गया होता है तो जू जीरन को मास्टर लो की आइडेंटिटी के ऊपर और किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है। और जू जीरन के डाउट्स को पूरी तरीके से हटाने के लिए जांग हाओ जुआन तुरंत ही स्प्लिट फ्यूजन एरे डिस्क का प्रदर्शन करके इसे दिखाता है जिसे इसने खुद बनाया था। और इस वार्तालाप के दौरान मास्टर लाओ ऐसा दिखाते हैं कि इनके मुंह से गलती से निकल गया कि ये ब्लड लाइन पावर की एरे पे स्टडी कर रहे हैं जिसके लिए इन्हें हाई ग्रेड मटेरियल्स और मनी की काफी जरूरत है। और जैसे जू जीरन ब्लड लाइन पावर एरे के बारे में सुनता है तो स्वाभाविक रूप से जू जीरन को बेचैनी सी होने लगती है, इसलिए तुरंत ही काफी केयरफुली अपने सवालों को पूछता है। तो मास्टर लाओ भी अपना सच बताने लगते हैं और ये कहते हैं कि जो ब्लड लाइन पावर एरे डिस्क है उसकी मदद से यूजर तुरंत ही डिस्क के अंदर जो दूसरी ब्लड लाइन पावर है उसे तुरंत ही प्रोसेस कर सकता है। हालांकि ये भी बताते हैं कि ये अभी सिर्फ रिसर्च स्टेज पे ही है और सिर्फ लो लेवल के ब्लड लाइन पावर एरे डिस्क को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके बाद ये तुरंत ही एक ताजी बनी हुई स्पिरिट क्लैन की ब्लड लाइन पावर से बनी हुई एरे डिस्क को टांग सेन के हाथों में थमा देते हैं। और टांग सेन इसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ब्लू सिल्वर एम्परर को समन कर लेता है। और इस चीज को देख के जू जीरन हैरान होते हुए मन में कहता है कि असल में एक ऐसी भी एरे डिस्क है जिसका इस्तेमाल करके यूजर अलग अलग प्रकार की ब्लड लाइन पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये हमारे स्पिरिट डियर क्लैन के लिए एक काफी प्राइसलेस ट्रेजर है क्योंकि हमारा जो स्पिरिट डियर क्लैन है वो लड़ने में इतना अच्छा नहीं है। और तभी मास्टर लाओ कहते हैं कि हालांकि ये रिसर्च अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज पे ही है और इसमें काफी ज्यादा मटेरियल्स की भी खपत होती है और मुझे अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए एक काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में हाई ग्रेड मटेरियल्स और हाई ग्रेड ब्लड की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जो लिंगसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो मुझे ये सब कुछ प्रोवाइड करवा सके जिससे कि हमें एरे डिस्क को एक साथ मिलकर सेल करने में आसानी हो। और अगर ब्लड हेवनली स्पिरिट एम्परर और ग्रेट डीमन एम्परर का हो तो बेहतर होगा। तो जू जीरन कहता है कि इस चीज के बारे में मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा और मैं अभी जाके ही इस बारे में प्रेसिडेंट से पूछ के आता हूँ, प्लीज आप यहाँ पे खबर मिलने तक का इंतजार कीजिए। जिसके लिए मास्टर लाओ भी मान जाते हैं और ये कहते हैं कि ब्लू सिल्वर एम्परर की एरे डिस्क को शूरा को दे दी जाएगी क्योंकि अब ये काफी जल्दी बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है और क्या ये वहाँ पे और भी ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल कर पाएगा। और व्यापारियों को इस चीज का लालच करने की अनुमति नहीं है और आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए मैं बाकी की चीजें शूरा पे छोड़ता हूँ। और जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो मास्टर लाओ को भी यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ये टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से जाने के लिए। और असल में जो मैटर था ब्लड लाइन पावर डिस्क का वो बस एक दिखावटी ड्रामा था जिसे कि लिंगसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ट्रेडिंग के बेनिफिट्स को बढ़ाया जा सके। और टांगसन कहता है कि वैसे आमतौर पर मास्टर को बाहरी लोगों के साथ संपर्क करना अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आपके पास कुछ भी हो उनसे कहने के लिए तो आप मुझसे कह दीजिएगा और मैं उस बारे में उनसे बात कर लिया करूंगा। तो जू जीरन कहता है कि तो फिर इस चीज के लिए सूरत तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रदर सूरत तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लगातार टीम बैटल के मैटर के ऊपर काम कर रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि तुम निश्चित रूप से वहां से सेफली लौट आओ। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ग्रेट कोलोसियम के अंदर जो टीम बैटल रूल्स होंगे वो पूरी तरीके से उन वालों से अलग होंगे जो कि कैरी सिटी के अंदर थे। और इसे टीम बैटल कहने के बजाय हाथापाई कहना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि जिस जगह ये जो कंपटीशन होता है वो एक सीक्रेट प्लेस है जिसे हेल ग्रेड भी कहते हैं और हर बारी 100 क्रिएचर्स उसके अंदर एंटर करते हैं जहाँ से सिर्फ 50 क्रिएचर्स ही जा सकते हैं। और इस चीज को सुनकर शूरा भी हैरान परेशान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।